आज मैं आप सबसे बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अंतर क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझने के लिए पहले हमें इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझना पड़ेगा। देखिए, इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ठीक है सर। इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है, हम लोग देखिए काम करते हैं, पहले एक चीज ये समझते हैं, हम लोग काम करते हैं किस लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए। अब पैसा कमाते हैं तो पैसा खर्च भी होता है, पैसा खर्च होता है। मान लीजिए 100% में से 80% पैसा क्या होता है, हम लोगों का खर्च होता है और 20% पैसा हम लोग बचत कर पाते हैं, ठीक है सर, बचत कर पाते हैं 20%। लेकिन 80% पैसा खर्च कहाँ होता है, ये होता है खर्च कहाँ पे, बाजार में। अब देखिए समझते हैं, जब हम लोग बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या होता है, वहां पे कस्टमर होते हैं, मतलब ग्राहक होते हैं। अगर हमें कोई सामान चाहिए तो हम किसके पास जाते हैं सामान लेने। मान लेते हैं कि टूथपेस्ट चाहिए, नमक चाहिए, तो किसके पास जाएंगे, दुकानदार के पास, है ना। हम लोग कहाँ गए, दुकानदार के पास। दुकानदार मतलब यहाँ पे रिटेलर, ठीक है सर। लेकिन क्या ये सामान बनाता है, ये सामान नहीं बनाता है। ये सामान कहाँ से लाता है, आपका होलसेलर से। क्या होलसेलर सामान बनाता है, नहीं बनाता। ये कहां से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से। लेकिन ये भी सामान नहीं बनाता, ये कहां से लाता है सर, C&F एजेंसी। C&F एजेंसी, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी, जहां पे सामान आता है और आगे जाता है। लेकिन ये भी सामान नहीं बनाता, ये कहां से लाता है सर, सीधे जो कंपनी होती है मैन्युफैक्चरिंग से, कंपनी से सामान लाता है, ठीक है सर। अब देखिए, कंपनी में 40 का सामान बना, कंपनी ने 5 रुपए मुनाफा रखा, कितना हो गया, 45। लेकिन क्या ये 45 रुपए का सामान आपको 45 मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। ये कितने मिलेगा आपको, 100 रुपए का। क्यों, बीच में बिचौलिए हैं। अब एक बात बताइए कि अगर कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, तो उसके बारे में आपको जानकारी कैसे होगी, किसके माध्यम से जानकारी होगी, प्रचार के माध्यम से। कंपनी क्या करती है, प्रचार करवाती है, मतलब एडवर्टाइजमेंट करवाती है, जिसके द्वारा आपको जानकारी होती है, ठीक है सर। अब देखिए, 100 में आपको मिला, 45 में कंपनी बन रहा है पूरा मुनाफा लागत लेके। लेकिन बीच में अंतर कितना आया, 55 रुपए का। अब इस 55 रुपए में से 30 रुपए कहां चला गया सर, प्रचार में। क्योंकि कंपनी अपनी जेब से पैसा देगी नहीं, हमारी आपकी जेब से जाएगा। अब 30 रुपए कहां गया, प्रचार में। बचा कितना, 25 रुपए। 25 रुपए इन बिचौलियों में बढ़ गया। ये किसका पैसा था सर, आपका और हमारा। किसका पैसा गया, ये आपका और हमारा। हमारा नाम क्या है, ग्राहक है ना, कस्टमर, कष्ट मर, कष्टों से मर। और आज इन्हीं लोग के बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे एजुकेशन करते हैं, अच्छे घर, अच्छी गाड़ियां घूमते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, आज भी उसी स्तर पे हैं। अब देखिए, ये हो गया इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ठीक है सर, इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, 1959 में अमेरिका में एक खोज हुई। अमेरिका में खोज हुई, एक सिस्टम की खोजी, जिसमें कि उसमें कहा गया कि मेन क्या है, कंपनी है, कस्टमर है, यही दो लोग मेन होते हैं। तो क्यों ना 2 कदम हम चल के आते हैं, 2 कदम यहां से कस्टमर चल के आते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं, DSM, मतलब डायरेक्ट सेलिंग मेथड। अब देखिए, डायरेक्ट सेलिंग मेथड मतलब सीधा व्यापार। अब देखिए, यहाँ 45 का सामान बना, यहाँ ग्राहक को मिला कितने में, 100 का, ठीक है सर। अब देखिए 10% यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लग गया, जो यहाँ पे आएगा सिस्टम पे, जो भी उनका एक सेंटर होगा, वहां पे कुछ सामान आएंगे कंपनी के, वहां 10% ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लग गया। अब 45 प्लस 10 कितना हो गया, 55। बचा कितना, 45। आपको कितने मिला, 100 का। लेकिन जो 45% बचा है, ये वापस आप ही को मिलेगा, कस्टमर को। और यही है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, सीधा व्यापार। समझ आया सर। अब देखिए, इसको एक तरीके से और समझते हैं कैसे होता है यहाँ पे, ठीक। और यही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो बिजनेस है, ये इंडिया में सन 2000 में शुरू हुआ, जिसको भारत में राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म RCM बिजनेस। एक तरीके से और समझते हैं इसको, चलिए। इनडायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग में अंतर क्या होता है, देखिए। अब देखिए सर, यहां पे है इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस,
और यहाँ है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ठीक, अब देखिए इधर अब मान लेते हैं कि आपने इनडायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, जहां बिचौलिए थे बहुत सारे, वहां से आप कुछ प्रोडक्ट्स खरीद के लाए, कुछ भी मान लेते हैं, एक मोबाइल फोन मान लेते हैं, चलिए ठीक है सर, एक मोबाइल फोन लाए आप खरीद के, कौन सी कंपनी का, सैमसंग मान लेते हैं। आपने सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन खरीदा, कितने खरीदा, 10,000 का मान लेते हैं, चलिए ठीक है, कितने खरीदा, 10,000 रुपए का। जब घर पे आएंगे, हम लोग के अंदर बीमारी होती है, क्या किस चीज की बीमारी होती है, टी अप करने की, तारीफ करने की, तारीफ करने की एक बीमारी होती है। अब देखिए, हम जब मोबाइल चलाएंगे तो हमारे दोस्त को पूछते हैं ना कि सर मोबाइल कहां से लाए, कि दोस्त बताओ यार तुम मोबाइल कहां से लाए इतना अच्छा, तो हम क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, कितनी बढ़िया फीचर से मोबाइल अच्छा, तुम्हें भी लेना चाहिए। अब 100% लोगों से हमने क्या की, वहां पे तारीफ की, उस तारीफ से इंप्रेस कितने परसेंट लोग हुए, 50% लोग, मतलब इंप्रेस हो गए। उन 50% में से भी एक्साइटेड कितने लोग हुए, 25% लोग, और 5% लोगों ने जाके उस मोबाइल को परचेज कर लिया, मतलब खरीद लिया। अब देखिए यहाँ पे कंपनी का क्या बिका, मोबाइल फोन बिका, कितने का बिका, 5 लोगों ने लिए 10,000 का, मतलब 50,000 का मोबाइल फोन कंपनी का बिका, कंपनी का प्रॉफिट हुआ। ठीक, आपके दोस्त को क्या मिला, फ्रेंड को आपके मोबाइल फोन मिला, और आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। अब यही चीज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझते हैं कि आपने आरसीएम के सेंटर पे जाके वहां पे अपने सामान खरीदे, ठीक है, 2,000 रुपए कुछ भी प्रोडक्ट्स खरीदे, घरेलू सामान जो डेली यूज के सामान होते हैं। आप घर पे आए, आपसे लोगों ने पूछा कि तुम आरसीएम सामान खाते हो, इससे क्या फायदा, क्या बेनिफिट्स है, आपने उनको सब बताया कि अच्छे सामान मिलते हैं, सस्ता सामान मार्केट में, शुद्ध सामान मिलता है, और बचत भी होती है, रोजगार का अवसर भी है। ठीक, आपने तारीफ की कितने लोगों से, 100% लोगों से। आपकी तारीफ से एक्साइटेड, सॉरी इंप्रेस कितने परसेंट लोग हुए, 50% लोग इंप्रेस हुए। उस 50% में 25% लोग आपकी तारीफ से एक्साइटेड हो गए, और 5% लोगों ने क्या कर ली, उसकी खरीद कर ली, आरसीएम सेंटर जाके परचेज कर ली। अब देखिए यहाँ पे कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स बिके, 2 × 5 करेंगे तो 10,000 के, कंपनी प्रॉफिट हुआ। आपके फ्रेंड को क्या मिला, अच्छे सामान मिले, प्रोडक्ट्स मिला, एक अवसर मिला यहाँ पे रोजगार करने का, ठीक है। और आपको क्या मिला, यहाँ पे कुछ नहीं मिला इनडायरेक्ट सेल में, लेकिन यहाँ पे क्या मिला, कंपनी यहाँ पे आपको 10% से लेके 45% तक देती है। तो अब आप बताइए खुद ही कि हमें कहां से खरीदारी करनी चाहिए, इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से ना, आरसीएम बिजनेस से। अब देखिए आरसीएम बिजनेस करने के क्या क्या फायदे हैं, कुछ फायदे बताया था मैं आपको, देखिए बेनिफिट समझ लेते हैं, आरसीएम बिजनेस में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे शुद्ध सामान मिलेगा, कोई मिलावट नहीं, क्योंकि यहाँ बिचौलिए खत्म हो गए, बिचौलिए है ही नहीं, सीधा कंपनी टू कस्टमर सामान आ रहा है, तो क्या मिलेगा, शुद्ध सामान। दूसरा, पक्का बिल मिलेगा एकदम, हर दुकान पे आपको कोई बिल नहीं मिलता है सर, लेकिन यहाँ एकदम पक्का बिल मिलता है आपको। तीसरा, टैक्स पेड बिल होगा, वो भी टैक्स पेड विद जीएसटी इंक्लूडेड, जीएसटी इंक्लूड रहेगा उसमें, टैक्स पेड बिल रहेगा उसमें आपका, ठीक है सर। चौथा, सस्ता सामान, सस्ता सामान, बाहर से यहाँ पे सस्ता सामान मिलेगा आपको एक, ठीक है। पांचवा, जीरो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, किसी ने आपसे पैसा नहीं लिया है, यहाँ पे आपने पैसा दिया, सामान लिया, पैसा दिया, सामान लिया, कोई नुकसान नहीं, ठीक, जीरो। छठा फायदा क्या है, यहाँ पे आप सेल्फ बॉस हैं, खुद अपने बिजनेस के बॉस हैं, यहाँ पे आपका कोई भी बॉस नहीं है, पर आप अपना बिजनेस अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। 7 क्या है, 7 आपका जो लाभ मिलेगा आपको यहाँ पे, एक फैमिली सिक्योरिटी मिलती है आपको इसमें, फैमिली सिक्योरिटी, पारिवारिक सुरक्षा, ठीक। 8वें पे क्या है, इसमें आपका एक डिस्काउंट कार्ड बनेगा सर, डिस्काउंट कार्ड बनेगा जिसमें आपको 10% से लेके 20% छूट तुरंत मिलेगी, किस पे, एमआरपी पे, जो भी प्रोडक्ट की एमआरपी होगी, अगर आप उसका कार्ड दिखा के लेंगे आरसीएम बिजनेस का, तो आपको 10% से 20% तक डिस्काउंट मिलेगा। नवा फायदा क्या है आपका इसमें,
200 रुपए से 250 रुपए तक आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा जो भी सामान आप लेंगे। एवरेज मान लेते हैं सबके घर में 1000-2000 का सामान चला जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको 200 से 250 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट भी होता है। ठीक है सर। और 10th क्या फायदा है इसमें, रॉयल्टी टेक्निकल जैसी इनकम मिलती है, रॉयल्टी इनकम टेक्निकल इनकम। और आप सर आपको एक बात बता दें, रॉयल्टी इनकम का मतलब क्या होता है। रॉयल्टी इनकम का मतलब क्या होता है, काम एक बार पैसा बार बार। मतलब रॉयल्टी मिलती किसको है, बस 3 लोगों को रॉयल्टी मिलती है सर। पहला साइंटिस्ट वैज्ञानिक, दूसरा सिंगर गायककार, तीसरा राइटर मतलब लेखक। वैज्ञानिक, सिंगर, राइटर, इन 3 लोगों को रॉयल्टी मिलती है। क्या ये, लेकिन ये 3 क्या है, गॉड गिफ्टेड होते हैं सर। आप अपने आप को समझिए कि क्या आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्या आप सिंगर बन सकते हैं, क्या आप राइटर बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये चीज गॉड गिफ्टेड होती है सर। लेकिन चौथा रॉयल्टी किसको मिलती है, आरसीएम के डायरेक्ट सेलर को, क्योंकि हर व्यक्ति खाता है, हर व्यक्ति खिला सकता है। खर्चा और चर्चा का बिजनेस है सर, खर्चा करना है, चर्चा करना है। ठीक है सर। और यहाँ पे आरसीएम बिजनेस में जो डायरेक्ट सेलर होते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो उनको यहाँ पर रॉयल्टी मिलती है। और ये सर एक पीढ़ी का बिजनेस नहीं है, 7 पीढ़ियों का बिजनेस है। आप रहे ना रहे लेकिन आपके परिवार को पैसा मिलता रहेगा रॉयल्टी इनकम के लिए। ठीक है सर। एक बार आपको और समझा देता हूँ इनडायरेक्ट से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एग्जांपल के रूप में। देखिए फिर एक बार और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है, हम लोग कस्टमर होते हैं। कस्टमर सामान कहां से खरीदता है, दुकानदार से। लेकिन ये बनाता नहीं है, ये किससे सामान लाता है, होलसेलर से। ये भी सामान नहीं बनाता, ये किससे लाता है सर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर से। ये भी सामान नहीं बनाता, ये किससे लाता है सर, C&F एजेंसी से। और ये भी सामान नहीं बनाता, ये किससे लाता है सर, कंपनी से। ठीक है। जैसा मैंने बताया था आपको, कंपनी में 40 का सामान बना, 5 रुपए कंपनी में मुनाफा रखा 45। ठीक, ग्राहक को कितने में मिला, 100 रुपए का। ठीक है, क्योंकि बीच में बिचौलिए भी हैं। और कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया, जानकारी कैसे होगी ग्राहक को, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से। ठीक, 100 में से 45 निकला 55, 30 रुपए कहां चला गया सर, प्रचार में। और 25 रुपए कहां चला गया, इन बिचौलियों में चला गया। तो 25 रुपए किसका पैसा गया, आपका हमारा। तो 1959 में अमेरिका में एक सिस्टम की खोज हुई। ठीक है सर, DSM डायरेक्ट सेलिंग मेथड, जिसमें सीधा कंपनी, DSM सीधा कंपनी टू कस्टमर, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। 10% यहाँ क्या है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, लाने का सामान। 55 हुआ, 45, 10, 55। ठीक, जो 45% बच रहा है वापस आपको ही मिलेगा प्रॉफिट। समझ आया? ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की पावर ऑफ ए मल्टी लेवल मार्केट।